जो भी तुम्हें छोटा फील कराते हैं या फिर जिनसे भी तुम्हें नेगेटिव वाइब्स आती हैं, स्टे अवे फ्रॉम देम। तुम्हें पता है शाहरुख खान भी ना एकदम शीशे के सामने खड़े होके हर दिन खुद को ये बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल योरसेल्फ। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम रोज क्लास ले रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम डीपीपी कर रहे हो, ऑफलाइन नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो। तो यही एक चीज है जो बच्चा लैग करता है, जिसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। 10th के बोर्ड एग्जाम तो हो गए, लेकिन नीट 2027 मेरे को क्लियर करना है। क्या ये आवाज तुम्हारे दिल में है? होनी चाहिए अगर आप नीट 2027 को एम कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर। आज मैं यहां पर हूं क्योंकि मैं आप लोगों को आपके ड्रीम तक लेके जाना चाहती हूं। मैं आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी बेटा, जो अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती ना, तो एक एस्पिरेंट हमेशा अपनी प्रिपरेशन जर्नी में वो गलती कर देता है। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मेरा 11th ना वेस्ट हो गया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा 11th वेस्ट हो। आज मैं तुम्हें सही तरीका बताऊंगी कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हर वो एक छोटा छोटा स्टेप जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी। आज मैं ऐसी चीजें बताऊंगी ना बेटा, जो तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ यार, कहीं ना अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर रहे थे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट अगर आप एक नीट 2027 एस्पिरेंट हैं, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो एंड एंड में मुझे अपनी फीलिंग जरूर बताना इस वीडियो ने हेल्प किया कि नहीं, बिकॉज आई एम श्योर दिस विल हेल्प। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके दिल में है, दैट इज, मैम इज इट डिफिकल्ट टू क्रैक नीट? क्या नीट क्रैक करना बहुत मुश्किल है? क्योंकि मैंने ये बहुत ज्यादा सुना है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ बेटा, नीट क्रैक करना मुश्किल नहीं है। नीट क्रैक करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। मैम ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स नहीं है बेटा, ये तुम्हारी जर्नी को डिफाइन करेंगे। आज मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताऊंगी जिनसे तुम रिलेट कर पाओगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो शुरू करते हैं। एंड अगला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो ये है, किन चीजों का ध्यान रखें कि प्रिपरेशन इजी हो जाए, कि ये जो 2 साल है ना, ये बहुत आराम से निकल जाए। मैं तुम्हें एक चीज बहुत क्लियर बता रही हूं बेटा, सबसे पहले खुद को ये बोलो दैट ये 2 साल मेरे करियर डिसाइडिंग ईयर्स है। अब ऐसे में ना होता क्या है, हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी में होते हैं और कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो सिर्फ बोर्ड के एग्जाम्स देंगे। उनको देख के ना वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो घूमने जाते हैं, वो पार्टी करते हैं, तो हमारा मन करता है कि यार एक दिन में क्या होगा, मैं भी उनके साथ चले जाता हूं। एंड यहीं पे तुम गलती करोगे। तुम्हें अपने हर दिन को ऐसे यूज करना है कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है, कल तुम्हारा पेपर है। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। अगर बेटा ये 2 साल तुमने मेहनत कर ली ना, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी एंड यू विल थैंक मी कि हाँ मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया कि ये 2 साल मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मुझे ना मेरे पापा ने बोला था जब मैं 11th में एंटर की थी, ही सेड कि ये 2 साल बेटा अगर तुम मेहनत कर लोगी ना, तुम पूरी जिंदगी एंजॉय करोगी। लेकिन अगर तुमने ये 2 साल एंजॉय करने के बारे में सोचा, मस्ती करने के बारे में सोचा, तो बेटा पूरी लाइफ स्ट्रगल रहेगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि ये 2 साल स्ट्रगल कर। तो मैं, और ये स्ट्रगल भी नहीं है, तुम एंजॉय करोगे इस प्रोसेस को, इस प्रिपरेशन को। मैं तुम्हें बता रही हूं करना क्या है, कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। द फर्स्ट थिंग इज बेटा सेल्फ डिसिप्लिन। देखो तुम्हें पता है, हम जब पढ़ाई करते थे ना, तो हमारे कोर्सेज ना बहुत महंगे महंगे आते थे, लाखों में हमारी कोर्स फीस होती थी, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग्स ही होती थी और वहां पे आपको लाखों की फीस भरनी पड़ती। बट अभी आपके पास में ऑनलाइन वर्ल्ड है, ऑनलाइन में सारी चीजें इतनी अफोर्डेबल हो गई हैं, 4000 के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, राइट? यस। तो मैम इसको हम बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, जब कोई चीज अच्छी आती है ना, तो उसके साथ कुछ नेगेटिव भी होता है। वो नेगेटिव ये होता है कि ऑनलाइन में हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर तुमने उस ऑनलाइन में अपने डिस्ट्रैक्शन को बचा लिया, उसके बाद में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतने अमेजिंग टीचर्स, जिससे हमेशा लोग ड्रीम करते थे, कोटा के बेस्ट टीचर्स, अभी के बेस्ट टीचर्स जो नीट में AIR 1 2 3 दे रहे हैं, वो तुम्हें यहां मिलेंगे और उनसे तुम इतने अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ सकते हो। पर उसके लिए तुम्हें बस एक ही चीज करनी पड़ेगी, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? खुद को
ये इंश्योर करना है, क्योंकि अब यहाँ पे टीचर तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता ना तुम्हें बोलने की क्लास लेनी है। इंश्योर योरसेल्फ कि अगर मेरे को एक दिन में ये 3 क्लासेस इस टाइम लेनी है तो लेनी है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई बात नहीं यार थोड़ी सी देर बाद रिकॉर्डेड देख लूंगा। नो, लेनी है तो लेनी है। ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर तुमने अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन लिया है ना बेटा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, जाने आने का जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम नहीं वेस्ट होता। सारी की सारी क्लासेस जो होती है वो तुम्हारी रिकॉर्डेड तुम्हें मिल जाती है। किसी दिन तुम बीमार हो, तुम्हारी क्लास मिस हो गई, तुम उसको भी यूज कर सकते हो। पहले क्या होता था, जब हम ऑफलाइन जाते थे, अगर मैं एक दिन एब्सेंट हो गई तो मेरा उस दिन का सारा मिस हो गया। अगला दिन भी मुझे नहीं समझ आता था। पर तुम्हारे पास सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, तुम एक साल बाद भी देखोगे तो तुम्हें वो हर एक चीज मिलेगी जो टीचर ने उस टाइम पे बोली। तो यू कैन मेक द यूज ऑफ इट, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए हो। सेकेंड चीज, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये होती है, अब स्टूडेंट्स में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, एक दिन फुल ऑन एनर्जी के साथ, फुल मोटिवेशन में आज पूरा दिन पढ़ेंगे, अगले दिन एकदम ढीले, 2 दिन मस्ती कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन फुल पढ़ेंगे। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड अगर बेटा कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे प्रिपरेशन होती है। रोज आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोज आपको टाइम टेबल बनाना है, रोज आपको उसको फॉलो करना है। 3 क्लासेस है तो वो 3 क्लासेस लेनी है, उन 3 क्लासेस का रिविजन करना है तो करना है, डीपीपी है तो डीपीपी सॉल्व करनी है। दैट इज व्हाट यू नीड। अब वो तुम कैसे इंश्योर करते हो, तुम मम्मी को बोलते हो कि मुझ पर ध्यान रखो, तुम खुद के ऊपर खुद से ध्यान रखते हो, दैट इज टोटली ऑन यू। लेकिन आपको अपनी लाइफ में, अपनी प्रिपरेशन में ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तीसरी चीज है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ में बहुत सारे स्टूडेंट लैग करते हैं। एक दिन टेस्ट में नंबर कम आते हैं ना, दूसरे दिन टेस्ट देने का मन ही नहीं करता, देते ही नहीं टेस्ट। ऐसे सोचते हैं कि छोड़ना यार, थ्योरी पे पढ़ाई, थ्योरी पे थोड़ा फोकस कर लेता हूं, टेस्ट तो बाद में दे दूंगा। तुम अपने सीनियर से पूछना, जो 11th में 12th में ना, उनसे पूछना, टेस्ट देने से डर लगता है उन्हें। क्यों? क्योंकि एक बार नंबर कम आ गए। खुद पे भरोसा रखो कि कोई बात नहीं, अगर इस बार नंबर कम आए हैं, देखूंगा क्या चीजें गलत करी है, अगली बार वो गलती नहीं करूंगा। बेटा टेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ये 100% श्योर कर लो कि खुद पे बिलीव रखना है, दूसरे की सक्सेस से डरना नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन तुम हो, आज जितना किया कल इससे ज्यादा करना है, बस इतना रखोगे, इट विल बी फॉर द बेस्ट। प्लीज एंश्योर दैट सेल्फ बिलीव इज द बेस्ट। तुम्हें पता है शाहरुख खान भी ना एकदम शीशे के सामने खड़े होके हर दिन खुद को ये बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल योरसेल्फ। और जो भी तुम्हें छोटा फील कराते हैं या फिर जिनसे भी तुम्हें नेगेटिव वाइब्स आती हैं, स्टे अवे फ्रॉम देम। ये 2 साल ऐसे लोगों के बीच में रहो जो तुम पे भरोसा करते हैं, जिन्हें पता है कि तुम कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू नीड, राइट? यस। चौथी चीज बेटा, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन ये इसी से ही कनेक्ट करता है कि तुम्हें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी होगी। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम रोज क्लास ले रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम डीपीपी कर रहे हो, ऑफलाइन नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो। तो यही एक चीज है जो बच्चा लैग करता है, जिसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता। जिसने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है, बेस्ट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। गिव मी, टेल in the comments that ma'am yes I will be self responsible। इन सब चीजों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना। टेल मी इन दी कमेंट्स दैट yes ma'am I will be self responsible। मैं पढ़ूंगी तुम सबके कमेंट्स, मैं बता रही हूँ। तो आई वांट यू ऑल योर कमेंट्स, ओके? यस। चलिए, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कौन सी चीजें से तुम्हें बच के रहना है। ये वो गलतियां हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं। 11th जब वेस्ट होती है ना तो वो इसी वजह से होती है। तो देखो क्या है वो चीजें, ये कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है जो आपकी प्रिपरेशन को खराब कर सकती है। द फर्स्ट थिंग इज ओवर स्ट्रैटेजी बनाना। मतलब बेसिकली ओवर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, हम फुल ऑन एनर्जी में होते हैं जब हम 11th शुरू करते हैं। मैं ये भी पढ़ दूंगा, मैं ये भी पढ़ दूंगा, मैं ये वाली बुक भी करूंगा, मैं वो वाली बुक भी करूंगा, 10 किताबें खरीद के ले आएंगे, 10 स्ट्रैटेजीज बना लेंगे, ऐसे पढ़ेंगे वैसे करेंगे। कीप इट सिंपल। आपको मैं एक चीज बता रही हूं, नीट के लिए एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है। आपके टीचर जो पढ़ाते हैं उन्हें करिए, उनके नोट्स रिवाइज करिए, उनके डीपीपी सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज करिए। आपको अगर मॉड्यूल्स मिल रहे हैं उन मॉड्यूल्स को सॉल्व करिए एंड गिव टेस्ट। एनसीईआरटी पढ़ो और कोई बुक की जरूरत नहीं है। AIR 1 से जाके पूछोगे ना, वो भी कहेगा कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी और अपने टीचर्स के नोट्स पे किया।
तो ये जो हम ओवर स्ट्रैटेजियां बनाते हैं ना, जब हम बहुत सारी नावों में एक साथ जाने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी। ट्राई टू मेक श्योर कि बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी नहीं करनी, कीप इट सिंपल। अपने टीचर्स ढूंढो कि यार मेरे को इन सर का, इन मैम का अच्छे से समझ आता है, एंड देन बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, दैट विल हेल्प यू। सेकेंड थिंग, नॉट गिविंग टेस्ट। अगेन वही चीज जो मैंने तुम्हें बोली, तुम ना टेस्ट देने से डरते हो। बच्चे हैं, मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम क्या मतलब यार, मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में थे, मेरे को भी यही डर लगता था। अगर मेरे एक बार टेस्ट में नंबर कम आ गए ना, मेरे को टेस्ट देने से डर लगने लग जाता था, मेरा मन नहीं करता था टेस्ट देने का। मुझे ऐसा लगता था, मैं अपने आप को बेवकूफ बनाती थी। एंड ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं, तो मुझे बताना अगर तुम भी ऐसा करते हो क्या, कि यार छोड़ना, मैं टेस्ट नहीं दूंगी, लेकिन मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर लूंगी, है ना, तो मेरा और थ्योरी कवर हो जाएगा, टेस्ट तो मैं बाद में दे लूंगी। ये जो बाद वाली बात है ना, वही सबसे गलत है, क्योंकि नीट के पेपर में टेस्ट ही है वो, नीट का पेपर तो देना पड़ेगा ना, और वो जब दोगे तो बेटा फिर पहले वाले भी दो, ताकि तुम्हें पता लगे कि किस तरह का माइंडसेट होता है, कैसा एटमॉस्फेयर होता है। तो एक चीज इंश्योर कर लो 11वीं से ही, पहले दिन से ही, कि टेस्ट से नहीं डरना है। आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट देंगे, जितना आता है उतना करेंगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू। ठीक है। तीसरी चीज, बैकलॉग। मुझे नहीं पता 10th तक स्टूडेंट्स को बैकलॉग का मतलब पता होता है कि नहीं, लेकिन 11th-12th में ये वर्ड बहुत फेमस है, बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब एक चैप्टर छूट गया, मैम मेरा एक चैप्टर का बैकलॉग हो गया है, मैम 2 चैप्टर छूट गए, मेरे ना 2 चैप्टर के बैकलॉग हो गए हैं। ऐसे करते करते कब पूरे सिलेबस का बैकलॉग हो जाता है पता ही नहीं लगता, और जैसे ही इतना बैकलॉग होने लगता है 11th वेस्ट हो जाती है ना। दैट इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बैकलॉग नहीं करने देना है। देखो बेटा, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, मेरी ये सेइंग है, या तो नीट में बैकलॉग बनता है या फिर रैंक बनता है। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें बैकलॉग बनाना है कि रैंक बनाना है। जिस दिन जो काम करना है करना है, आज क्लास लेनी है, आज क्लास लेनी है, आज डीपीपी सॉल्व करनी है, करनी है। किसी दिन अगर मैंने छुट्टी ली, मैं एब्सेंट हुआ, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देके, रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा जग के वो कवर करना है, कल पे नहीं छोड़ना है। कल अगर छोड़ा तो बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा, और नीट की प्रिपरेशन का जो डेविल है वो बैकलॉग है। पूछ लो अपने सीनियर से, पूछ लो, वो सब यही कहेंगे कि यार मेरा ना बहुत बैकलॉग हो रखा है। क्यों? क्योंकि तुमने बैकलॉग बनने दिया। तुम बैकलॉग से डरो, तुम नहीं बनने दोगे बैकलॉग। दैट इज वन थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू। बस हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट है ओवर थिंकिंग एंड डिस्ट्रैक्शंस। देखो बेटा, हमारा एक बार टेस्ट में नंबर कम आए, हम इतना ओवर थिंक करते हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देयर आर n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस। आपके लिए एक दरवाजा बंद होता है, आपके लिए 10 दरवाजे खुलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नीट के पेपर के अलावा भी मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा कुछ नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता भगवान जी ने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीजें प्लान कर रखी हैं। तो इसीलिए इस ओवर थिंकिंग से डरो। मैं बोल रही हूं, ये मैं भी ओवर थिंक करती हूं, अभी भी करती हूं, बट मैं फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती हूं। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एक्सपीरियंस से बता रही हूं, ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करनी है, खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करनी है। बात कर लिया करो किसी से, मम्मी से, पापा से, जिनसे भी अच्छा लगता है उनसे बात कर लिया करो, अच्छा फील होने लग जाएगा। ठीक है। लास्ट, डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस क्या है? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वाईटी, यूट्यूब। यूट्यूब पे मैम लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब खोलते हैं, कब शॉर्ट्स पे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब आधा घंटा चला गया, नो आइडिया, एंड दैट इज हाउ योर टाइम इज वेस्टेड। तो तुम्हें हमेशा अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, शॉर्ट्स, रील्स, इन सब से बच के रहना है। इसीलिए मैं बोलूंगी यूट्यूब पे या तो लाइव लेक्चर्स लो, अगर लाइव लेक्चर्स नहीं लेते ना तो लेक्चर को रिकॉर्ड करके फोन को एरोप्लेन मोड के ऊपर डाल के देखा करो, पहली चीज। दूसरा पता है क्या? व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। टेलीग्राम तो चलो फिर भी, टेलीग्राम इज इंपॉर्टेंट, क्लासेस के अपडेट्स आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन ऑफ मत करो, पर व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। जब व्हाट्सएप खोलोगे तभी दिखेगा, तभी किसी का मैसेज आया दिखेगा, तो टाइम वेस्ट कम होगा। ये मैंने ट्राई किया है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं। मेरे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस आज तक बंद है, मैं नहीं होती हूं ऐसे डिस्ट्रैक्ट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको अभी से शुरू करोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि मैम आप मुझे कैसे पढ़ाओगे, मतलब मैम मैं अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहूं तो मैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ूंगा? तो बेटा मैं केमिस्ट्री आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रही हूं, मैं 11th
के साथ साथ 12th को लेके चलती हूँ। सो बेसिकली पहले मैं तुम्हें पूरी 11th कंप्लीट कराऊंगी। मेरे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 1 महीना पढ़ाती हूँ मैं, बिकॉज आई नो वो तुम्हारा बेस है, वो तुम्हारा फाउंडेशन है। तो इसीलिए मैं लाइव लेक्चर्स लेती हूँ एंड आई विल इंश्योर कि तुम मेरे सारे के सारे लाइव लेक्चर्स लो। उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके लाइव लेक्चर्स होंगे। उसके अलावा बेटा मैं अपने अलग से डाउट सेशंस रखती हूँ, मैं डीपीपीस देती हूँ, मैं उन डीपीपीस को खुद सॉल्व करवाती हूँ अलग से सेशन लेके, पहली चीज। दूसरा, मैं अलग से डाउट सेशंस लेती हूँ अपने स्टूडेंट्स के, और टीचर्स के डाउट सेशंस भी चलते रहते हैं जहां पे आप कॉल अपने आप जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अभी एआई डाउट भी है जहां पे आप अपने एक पिक्चर लोगे अपने क्वेश्चन की और उसका आपको आंसर मिल जाएगा विद वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स का अलग से डाउट सेशन भी लेती हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस मिलेगा सारे के सारे आपके 11th और 12th के बैचेस को। हो सकता है कि आपका कोई ना कोई चैप्टर वीक रह जाए, तो आप सारे के सारे बैचेस के एक्सेस मिलेंगे। मान लो कि आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेट्स से कि आपको फिजिक्स किसी और से पढ़ना है, किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा है, तो आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा जैसे हर जगह होता है। 11th का अलग से पे करना पड़ता है, 12th का अलग से नहीं। यहाँ पे आपको सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 4499 के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, पूरे साल का 12 महीने और अभी के 3 महीने, सब कुछ इन जस्ट 4499। ये प्राइस पे आपको सारी चीजें मिलेगी। इनफैक्ट साल के एंड में जो क्रैश कोर्स आते हैं, जो फिनिक्स की टेस्ट सीरीज आती हैं, वो सब भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इतना अमेजिंग ऑफर इसके बाद दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए आई वुड से कि थोड़ा सोच समझ के आपको अभी इसको बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। डीपीपीज मिलेंगी सॉल्यूशंस के साथ में, और फ्यूचर जितने भी बैचेस आएंगे, क्रैश कोर्स आएगा, फास्ट ट्रैक बैच आएगा, तुम्हें हर एक बैच का एक्सेस मिलेगा। तुम्हें जहां पढ़ना है, जैसे रिवीजन करना है, तुम वैसे कर सकते हो। जिस टीचर से पढ़ना है तुम उस टीचर से पढ़ सकते हो। ऐसी चीज आज तक कहीं और नहीं है। 11th का अलग से पे करना पड़ता है 4-5 हजार, 12th का अलग से पे करना पड़ता है 4-5 हजार। आपको कुछ अलग से पे नहीं करना, सब कुछ आपको एक ही जगह। PYQs मिलेंगे with video solutions. So this is something that you can make the best use of it, ठीक है। लिंक नीचे ही है, आप उससे बाय कर सकते हो। अगर आप कोड AC5 यूज करते हो, नीचे वाले लिंक से बाय करोगे तो 4499 का मिलेगा, और अगर कहीं कोड मांगे तो AC5 कोड यूज करना। तुम्हें मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर मैं 1-on-1 बात करती हूँ स्टूडेंट से, उनको गाइड करती हूँ हमेशा। मतलब होता है ना, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको किसी से बात करनी है, कैसे प्रिपरेशन करें, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो सारी मेंटरशिप जो होती है, वो जो सारी गाइडेंस होती है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। लेकिन वो सिर्फ मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स को के साथ होती है, तो इसीलिए आपको AC5 कोड यूज करना पड़ेगा। 4499 इस अमेजिंग प्राइस में आपको 12+3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 9 मार्च तक ही है, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए आई वुड रेकमेंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाय कर लो बेटा, क्योंकि ऐसा प्राइस अभी आरंभ की वजह से है। ये जैसे ही 9 मार्च खत्म हुआ, फिर इसके प्राइस बढ़ेंगे और फिर ये कम नहीं होंगे। तो तुम्हें अगर लेना ही है तो यू शुड बाय अभी के अभी, क्यों फालतू में ज्यादा पे करना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड से यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। जितना जल्दी हो उतना जल्दी बाय कर लो, ताकि तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो सके, ठीक है। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर मैंने कर दिए होंगे। एंड और भी कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। एंड आई होप मैं आपको 11th के बैच में पढ़ाते हुए आप लोगों से मिलूंगी। मुझे जरूर बताना अगर आप बैच में आते हो कि मैम मैंने आपका वो वीडियो देखा था और तब मैंने आई वाज वेरी डिटरमिन्ड कि हाँ मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो लेट्स मीट इन दी बैचेस। टिल देन यू कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।